ओके लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे सुनाई दिखाई दे रहा है? चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग अपने बेसिक्स के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, डज दिस बेसिक्स विल हेल्प अस इन फर्दर चैप्टर्स? ऑफ कोर्स, तभी ये कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात, सर इसी से सवाल आता है क्या कभी? देखो, इसका यूज तो ऑब्वियसली आएगा ही हमारे कोई ना कोई सवाल में। जैसे हमने लास्ट क्लास जो बात किया, पहला मैथमेटिकल कुछ किया, कॉस्ट किया, क्या बताइए, क्लासिफिकेशन किस वाइज, बिहेवियर, चाल चलन, ऐसे अपने निजी जिंदगी में चाल चलन, और क्या वर्ड बताए थे बताइए? वेरिएबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या सर, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबिलिटी? कि चेंज होता है कि नहीं होता है, बदलता है कि सेम रहता है? अकॉर्डिंगली वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमने दो पार्ट पहले जानते थे, और वो दो पार्ट था फिक्स्ड और वेरिएबल। कल एक तीसरा चीज भी सीखे, ओ माय गॉड, सेमी वेरिएबल, जहां पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ लोगों को थर्ड पार्ट पे आंसर निकालने का, कि मतलब अगर एक नया सेट ऑफ यूनिट्स में आपके आगे प्रस्तुत कर दूं तो तुम वो कैसे उसका कॉस्ट निकालोगे अगर वो एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो शायद कल वो आप सीख गए और अब से आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल भी एक करवाया था एज अ होमवर्क या क्लास वर्क, कि हाँ चलो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग आपने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नए सेट में कॉस्ट कैसे निकलेगा वो कंप्लीट है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टू कैलकुलेट एनी कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो टू डू सो वी नीड टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर एट लीस्ट टू सिचुएशन, मतलब टू सेट ऑफ यूनिट्स पे कॉस्ट, है ना, टू सेट ऑफ यूनिट्स पे कॉस्ट, सेट ऑफ यूनिट्स, कैपेसिटी लेवल, प्रोडक्शन लेवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ या ना बताएंगे? तो ये पता चलने से हम कोई भी पर्टिकुलर आइटम का, कौन से आइटम का सर? कॉस्ट आइटम का। सर नाम कॉस्ट आइटम का भाड़ में जाए। वैसे कल कुछ नाम सुने थे, मटेरियल, और आगे एक वर्ड था डायरेक्ट, फिर क्या पढ़े थे? डायरेक्ट लेबर, फिर क्या सुने? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर क्या सुने? ओवरहेड्स। कौन से थे देखे थे, ध्यान दिए थे वर्ड में? सर आप ही ने मना किया था सर, व्हाट्स इन द नेम। तो बट फिर भी एक बार देखे, मतलब होता है ना, अपने लोग को तो जो मना किया जाता है पहले देखते हैं। तो शुरू से ही एडम स्मिथ से, एडम वो, और वहां से ही चले आ रहा है, तब अपने क्या है। तो बताइए एवरीबॉडी, क्या था? एडम ईव के जमाने से हम लोग वैसे ही है। तो प्लीज बताइए नेक्स्ट वर्ड क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और फिर क्या था बताया? तो चर्चा होगी, इसके बारे में भी चर्चा होगी, बट अभी सर व्हाट्स इन द नेम, हमें मतलब था उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उनके नेचर के बारे में, जो हमने देखा दो सेट ऑफ यूनिट से हमने समझ लिया। इस पूरे बात को कंटिन्यू करते हुए आज का क्लास हम अगेन इसी टॉपिक को कंप्लीट करने में लगाएंगे, क्योंकि अभी इसमें और बातें जानना बची है। कल जो मैंने वही नाम दिया आपको, विच आर, क्या बताइए? मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, यानी एक कुछ डायरेक्ट और ओवरहेड्स। मैंने बोला था हमें सिचुएशन के लिए दो सेट ऑफ यूनिट्स चाहिए टू डिसाइड देयर नेचर, बट मान लो सवाल में एक ही डेटा दिया है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप उतारना मत, ठीक है? उतारना मत, एग्जांपल दे रहा हूं, उतारना मत। दिख रहा है सबको? पर्टिकुलर्स रूपी एट 30,000 यूनिट्स। कितना है ये डेटा? 30,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल 3 lakhs, डायरेक्ट लेबर 2 lakhs, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 lakh, फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 lakhs, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1.8 lakhs, और सेलिंग ओवरहेड 90,000। बता सकते हो कि इनका नेचर क्या है? बता सकते हो क्या इनका नेचर क्या है? क्यों नहीं, आप मना क्यों किए मेरे को? हाउ डेयर यू, कैसे मना किए बताइए आप? सर हाउ डेयर यू, एक और क्या दीजिए, सेट ऑफ यूनिट्स, वरना हम कैसे बोलेंगे आपको कि किसका नेचर क्या है? ऑनलाइन लाइव प्लीज बताएंगे सुनाई दिखाई दे रहा है? ऑल क्लियर? नहीं तो मेरे को नहीं पता चलेगा। जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं वेलकम, मॉर्निंग जरूर लिखेंगे। चलिए पता तो चले कौन कौन है, गुड मॉर्निंग जरूर लिखेंगे। चलिए, तो डीएम, डीएल, डीई, एफओएच, एओएच, एसओएच, मैंने कोई गाली नहीं दिया है। ये सारे कुछ ना कुछ टर्म्स है जो आगे जाके आपके लिए काम के बनेंगे। बट ये सारे वर्ड्स के दौरान मैंने आपको यही पूछा
कि अगर मेरे को एक सिचुएशन दे और मैं आपसे बोलूं कि कौन सा का नेचर क्या है, क्या आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। बट सर मान लो एक ही दिया है और अब जबरदस्ती हमें कुछ एनालिसिस करना है, तो क्या करते हैं? यानी पक्का कुछ सेट ऑफ क्या है, अजम्पशंस, कुछ सेट ऑफ क्या है जो ICAI बोलता है कि अगर नहीं दे और सम फिर बोल दे कैलकुलेट एट इतना यूनिट्स, तो आपको कुछ अजम्पशंस लेना पड़ सकता है। तो उन्होंने बोला अजम्पशंस वैलिड है इन तीनों के लिए। एक कॉमन बात बताइए तो इन तीनों में। वेरी गुड सर, ये डायरेक्ट कॉस्ट, एक्सपेंसेस वर्ड मत बोलिए। मैं बोला ना नवनीत मुंडा थोड़ा भावुक है, अविनाश सर के आगे एक्सपेंसेस बोलो, एक्सपेंडिचर बोलो, कॉस्ट बोलो, खर्चा बोलो, ओवरहेड्स बोलो, वो माइंड ही नहीं करेंगे, वो खुशी होंगे, अरे वाह इतना सिनोनिम्स आता है। बट हमारे लिए सिनोनिम्स नहीं है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो टोक दे रहा हूं मैं हमेशा जब भी आप ये बात बोलोगे, क्योंकि ठीक है सर अकाउंट ज़्यादा पढ़ते हैं ना, ठीक है ठीक, बट ठीक ये वाला बात को लेके मैंने क्या बोला अभी, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो खुद एक वर्ड है, देखो नीचे, तो डायरेक्ट कॉस्ट है ये सब। अब सर डायरेक्ट कॉस्ट कहीं हुआ है, बाद में बोल लूँ, क्या डन है सबको? क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना पता है कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो सवाल में जब भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट होगा और उसका क्या नहीं पता हमें, 2 सेट ऑफ यूनिट्स का डेटा, तो हमारा अजम्पशन ये रहता है कि हम इनको डैश मानते हैं। मैं बोलता हूं अभी तक आपको पता नहीं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, मेरे थ्रू, अपने थ्रू तो पता होगा, पहले से कुछ तो सुन रखा होगा। जैसे मैंने जब फर्स्ट डे भी पूछा था तुमसे कि क्या क्या टाइप होता है, तो मैम ने तो सबसे पहला एग्जांपल ही वही दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मेरे को बता सकते हो आप क्या लेना ज्यादा प्रेफर है? वाई वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वाई वेरिएबल कॉस्ट क्यों बोले आप? कल ही आप समझा रहे थे सर, हमें याद आ रहा है, याद करो मेरे एग्जांपल्स। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैंने क्या बोला था? जनरली, एक वर्ड लगाया था आगे, क्या याद है? जनरली फिक्स्ड होते हैं, जनरली, जबकि बचपन में गलत बात पढ़ते थे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। गलत है, दीज आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, दीज आर जनरल एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। यू कैन नॉट डिफाइन कि रेंट है तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, नाम से बता ही नहीं सकते सर। सिमिलरली मैंने कुछ बोला था, जनरली वेजेस, मटेरियल आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बताइए, वेरिएबल। कैसे सर? एक कपड़ा बनाने में याद है मीटर का बात किया था, याद आ रहा है अविनाश सर? ज़्यादा मीटर, यस सर बोलिए, तुम देख लेना, अविनाश सर के समय ज़्यादा मीटर लगा था, याद है कि नहीं? तो जो मीटर का कपड़ा लगा तो क्या हुआ, जैसी वेरिएबिलिटी बैठा, मतलब क्या यूनिट्स चेंज होगा, तो क्या मीटर भी चेंज होगा कि नहीं, बताइए? बिल्कुल सही। तो मटीरियल, लेबर, वो जो आदमी काम कर रहा है उस शर्ट पे, वो शर्ट कितना शर्ट काम कर रहा है, क्या उस पर डिपेंड करेगा उसका वेजेस? यस। तो अल्टीमेटली दीज कॉस्ट आर जनरली व्हाट, बताइए? जनरली। अब तुम बोलोगे सर मेरे यहाँ जो वर्कर है ना, मैं नहीं देखता कि वो कितना माल बनाया, मैं उसको महीने का 10,000 देता हूँ, हाँ, तब वो क्या बन जाएगा? फिक्स्ड। बट मैं कब बोला कि नहीं हो सकता फिक्स्ड? मैं बोल रहा हूँ बोला नहीं, तो अब जबरदस्ती कुछ मानना है तो क्या माने सर? जनरली ये सारे खर्चे क्या होते हैं सर? एक वर्ड और आपने नहीं समझाया, डायरेक्ट एक्सपेंस, भाड़ में जाए अभी तुम्हारे लिए, बट ये पक्का हो गया कि डायरेक्ट, ये दोनों से समझ में आया कि जनरली डायरेक्ट कॉस्ट को क्या लिया जाता है, बताइए? वेरी सर, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय दीज 3 टाइप्स वी विल लर्न इन अपकमिंग बेसिक क्लासेस, बट नॉट टुडे। डन है सबको? सर व्हाट अबाउट दीज ओवरहेड्स? नाम कितना प्यारा है, ओवरहेड्स, मतलब क्या पता है? माथे के ऊपर का खर्चा, ओवरहेड्स। एग्जैक्टली, लाइट बत्ती पंखा, यही पगला, ऐसे याद मत करना, लाइट बत्ती पंखा मतलब माथे के ऊपरा ऊपरी। अच्छा, अपने घर पे यूज करते से वर्ड, ऊपरा ऊपरी इतना लगेगा, मतलब ना मोटा मोटी ऊपरा ऊपरी सर, और इतना पकड़ लीजिए, धर्माधर्मी, ऐसा और वर्ड घर में यूज करते हैं, धर्माधर्मी इतना पकड़ लो। ये जो धर्माधर्मी, ऊपरा ऊपरी वर्ड अपने यूज करते हैं निजी जिंदगी में, यही है वो ओवर हेड्स, यानी क्या? माथे के ऊपर का खर्चा, जिसको अपने बोलते हैं ऊपरा ऊपरी। अपने निजी जिंदगी में क्या वर्ड यूज करते हैं? ऊपरा ऊपरी। तो ये ओवरहेड्स किस प्रकार के हो सकते हैं सर? सर इसमें ना आप परफेक्ट बात नहीं बता सकते, हो सकता है ये क्या हो, फिक्स्ड, हो सकता है क्या हो। जैसे आपने कल भी बहुत स्मार्टली इन तीनों में ही बेटा गेम खेला हमारे साथ कि सेमी वेरिएबल इसमें 2 ठो डाला और एक फिक्स्ड डाला, मतलब आप बोलना चाह रहे हो इसमें नेचर अलग अलग। बट देखे थे आप कल के एग्जाम्पल में, मैंने डायरेक्ट को जानबूझ के तीनों को वेरिएबल रखा था। जाके देखिए लास्ट एग्जाम्पल एक बार जो आपने कल क्लास में किया था, रिलेट दैट एग्जाम्पल। बाय डिफॉल्ट मैंने ट्राई किया था कि मैं ये 3 को क्या करूं, बताए, वेरिएबल रखूं और इन 3 में गेम खेलूं तुम्हारे साथ। तो 2 को सेमी वेरिएबल बना दिया था और 1 को फिक्स्ड रख दिया था, ध्यान दिए थे आप? तो बताइए क्या आप ओवरहेड्स के लिए कुछ अजम्पशन ले सकते हो? नहीं सर।
तो सर ओवरहेड्स के लिए अजम्पशन अगर नहीं ले सकते तो सम्स बताएगा तब तो बिल्कुल। मतलब अजम्पशन सिर्फ किन के लिए ले सकते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट के लिए। अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है पक्की बात है, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो कि नहीं दिया तो क्या, नहीं कर सकता वैसा इंस्टीट्यूट। आपको वो बताएगा कि ये तीनों क्या है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी, ये तो पक्का गिवन रहेगा। मैं तो बात किया अगर ये नॉट गिवन रहेगा तो हम ये अजम्पशन ले लेंगे। तो अजम्पशन इज ओनली इन वन केस, बताइए क्या? डायरेक्ट कॉस्ट। फिर भी बाकी के ओवरहेड सर उनके लिए कोई अजम्पशन नहीं है, वो तो पक्की बात है सम्स को बोलना होगा, वरना हम नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? बट अगर फिर भी कुछ अजम्पशन लेना है तो ये ले सकते। बोलिए एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? तो एग्जाम में आगे से वेरिएबल कॉस्ट के लिए एक बात ये उठा जो मेरे को अभी लिखवाना है नोट्स में। सेकंड पॉइंट सुनना नोट्स रिलेटेड में, हमें डैश कॉस्ट डैश वे में चाहिए एंड डैश कॉस्ट डैश वे में चाहिए। अरे बाप रे, क्या बोले, हमें डैश कॉस्ट डैश वे में चाहिए, बेसिस पे चाहिए, एंड डैश कॉस्ट डैश बेसिस पे चाहिए। कहने का तात्पर्य एनीबडी समझ पाया तो बताएंगे? चलिए उल्टा बोली वापस। करेक्ट, याद करो कल तक भी यही बात बोल रहे थे। क्या करेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट टोटल जान के? वेरिएबल तो क्या चाहिए? पर यूनिट। कल के एग्जांपल से याद कीजिए, आपको ये अमाउंट से मतलब नहीं था, आपको ये अमाउंट से मतलब था, और फिक्स्ड में आपने कहीं भी पर यूनिट नहीं निकाला क्योंकि आपको इस अमाउंट से मतलब था। सिमिलरली सेमी वेरिएबल में आपने दो पार्ट किया, ध्यान दिया, आपने वेरिएबल पर यूनिट बताया मेरे को, बट फिक्स कॉस्ट आपने टोटल में बताया था। याद है कल का क्लास? कल से मेरा मतलब ऐसा लास्ट क्लास रहेगा और मैं बता दूं, आई कैन मेक श्योर कि आपको समझ में आए सारी बातें, बट मैं उस दिन नहीं बोला जानबूझ के, ताकि आपका दिमाग आज उस चीज को हजम करे। अब बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमें हमेशा जब भी कोई को डिकोड करके कुछ बोलना पड़ता है तो हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे उसके सामने प्रस्तुत करते हैं पर यूनिट वाइज, और फिक्स कॉस्ट कैसे उसके सामने प्रस्तुत करते हैं? यानी जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिखे दिमाग में या कहीं नोट में या कभी एग्जाम जब सम्स करे, क्या निकाल लेना? हमेशा पर यूनिट कॉस्ट। अगर टोटल है तो, अगर पर यूनिट में है तो रहने देना, वहीं वर्सेस अगर फिक्स कॉस्ट कैसे दिया हुआ है टोटल में तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो उसको निकाल लेना टोटल में। कैसे वो देखेंगे, बट पर्पस क्या है सर कि हमेशा डैश कॉस्ट को डैश वे में बताना है। क्या वे में बताना है सर? वेरिएबल को पर यूनिट में। तो सर अभी जो आपका एग्जांपल था, बताइए यहां क्या हुआ है, कैसे दिया हुआ है डेटा? वेरी गुड, ऑल कॉस्ट आर गिवन इन। इनमें से क्या करना चाहिए? वेरिएबल वालों को साइड में क्या लिख लेना चाहिए? पर यूनिट, सिर्फ वेरिएबल वालों का, और फिक्स वालों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, हाँ या ना। ये बस अपने मेंटेलिटी का बात है। वहीं अगर सब पर यूनिट दिया हुआ था सब का सब, तो फिक्स्ड वाले को टोटल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, वेरिएबल भले ही पर यूनिट रहे चलेगा। हाँ या ना दोस्त लोग, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। तो अगर ये बात आपको समझ में आया तो पहले हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे आज का, विच इज नोट्स रिलेटेड टू डैश वाइज कॉस्ट। बताइए क्या वाइज कॉस्ट? बिहेवियर वाइज कॉस्ट। डन है? क्या हेडिंग चल रहा था अपना? बिहेवियर वाइज कॉस्ट ही हेडिंग। नंबर बताएंगे क्या था? बहुत पुराना, बहुत, अरे हाँ 7 नंबर पॉइंट चल रहा है। तो 7 नंबर पॉइंट में हमने अभी टाइप्स सुन लिया, तो ये थे टाइप्स। अब इनके ऊपर क्या सर? एनालिसिस, नोट्स। तो वैसे ही लिखिए नोट्स ऑन। बताइए क्या मतलब? हेडिंग मत बनाना, 8 कंटिन्यू कर रहे हैं 7 को ही। बताइए नोट्स ऑन क्या? बताइए बिहेवियर वाइज कॉस्ट। तैयार? पहला लिखिए, इफ ओनली डैश सेट ऑफ यूनिट्स are available and question is silent on direct material, comma direct labor and direct एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में ऑल डायरेक्ट कॉस्ट।
बताइए पहले, ओनली व्हाट, वन सेट ऑफ यूनिट्स आर अवेलेबल एंड क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ब्रैकेट में ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, देन वी वुड assume it to be dash in nature, dash in behavior, dash in behavior, बताइए क्या, वेरिएबल इन बिहेवियर, यानी हम उनको वेरिएबल कॉस्ट मान लेंगे। सर व्हाट अबाउट वो बाकी ओवरहेड, ना वो तो समझ दे गई, तो ये अजम्पशन सिर्फ किस केस में लेना है, डायरेक्ट कॉस्ट। तो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए या वही जो ओवरहेड्स वर्ड आपने यूज किया उसके लिए कोई अजम्पशन नहीं ले सकते। तो सर नहीं ले सकते और एक सेट ऑफ यूनिट दिया तो ब्रैकेट में बताएगा कि इसमें से इतना फिक्स इतना वेरिएबल, बताएगा 100%। इन तीन में नहीं भी बताएगा तो क्या करना है मैं बता रहा हूं, बोलो बात समझ में आ रहा है। सर क्या एक सेट ऑफ यूनिट्स देके बगल में बता देगा कभी कभी कि ये हाँ बता देगा, मैं तो बोल रहा हूं ना बताए तो क्या, और ना बताए में भी सिर्फ डायरेक्ट का नहीं बताएगा, ओवरहेड का ना बताए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो जनरल थिंग इन दैट, जनरल थिंग उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। बोलिए दोस्त लोग क्लियर हो रहा है सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से? जब भी आप क्वेश्चन निहारोगे तो आपको डर नहीं लगना चाहिए कि अरे सर ये क्या है, आपको पता चल जाएगा हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। डन है पहला नोट। दूसरा नंबर नोट लिखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज mentioned or need to be mentioned, या तो दिया हुआ रहेगा या हम बता देंगे इन डैश फॉर्म, बताइए, वेरी गुड, पर यूनिट फॉर्म। जब भी सवाल वेरिएबल कॉस्ट का बात करेगा या तो आप खुद बता दो हमको पर यूनिट में, नहीं बताए हो हम खुद मेंशन कर देंगे पर यूनिट। बोलो एक एक दुविधा समझ में आ रहा है सबको? तो वैसी पॉइंट नंबर 3 लिख पाओगे आप? बताइए क्या, ऐसे मत लिखो, पहले ऐसे ही लिखो, क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। अभी पता नहीं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी वर्ड टोटल या वो नहीं, अभी सिर्फ उस नाम को लिखा फिक्स्ड कॉस्ट। अब लिखिए इज ऑलवेज मेंशन्ड और नीड्स टू बी मेंशन्ड in dash form, total form। डन है? लिखिए एग्जाम्पल 1 ऐसे और एक तरफ एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 1 और एक तरफ क्या लिखेंगे बताइए, एग्जाम्पल 2। लिखिए पर्टिकुलर्स ब्रैकेट में 30,000 यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स ब्रैकेट में 50,000 यूनिट्स रूपी पर यूनिट। डन है? रेडी एवरीबॉडी? DM DL चलेगा मेरा शॉर्ट फॉर्म्स, DM DL FOH AOH SOH। वाओ वाओ वाओ, सेम बात यहाँ। डन? अब लिखिए VVF SVC SVC, ऐसे ही VVF SVC SVC। डन? अगर मैं SVC बोला हूं तो इसमें मेरे को एक और डेटा चाहिए जो मैं दे रहा हूँ, देखो कितना, 40% V, और इसमें बोल रहा हूँ 80% F। तो
तो अकॉर्डिंगली क्या आप दूसरा बात समझ सकते हैं? क्या मतलब हुआ समझिए, 40% वी मतलब ये इसमें से 40% वेरिएबल है तो बाकी का 60% फिक्स्ड। और सेकंड वाले में क्या दिख दिया, बता 80, जैसे मैंने बोला सेमी वेरिएबल होगा तो भाई एक ही डेटा है तो तू बता फिर किस में क्या है। नहीं देगा डेटा में तब हम कैसे बता देंगे, अदरवाइज तो या तो हमको क्या दे दो, 2 सेट ऑफ डेटा। तो दिया था ना आपने, अरे नहीं ये एक ही एग्जाम्पल का नहीं है, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल अलग अलग बोला। डोंट टेल मी कि ये एक ही का है, कि एक 30,000 पे बताया है और एक आपने 50,000, अलग है दोनों एग्जाम्पल, क्या है अलग, एकदम अलग। हाँ ये दूसरा ही प्रोडक्ट है, दूसरा ही प्रोडक्ट है, लिखना है तो लिख लो। मान लो ये शर्ट का एग्जाम्पल चल रहा था और ये टी शर्ट का एग्जाम्पल चल रहा है, मतलब ये मत मान लेना दोनों सेम प्रोडक्ट का है तो सर 2 सेट ऑफ यूनिट पे डेटा दे दिया ना आपने ना, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट का एक सेट ऑफ डेटा, ये डन। इधर देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, वही बात, 40% क्या वेरिएबल, 80% क्या फिक्स्ड। वाओ, तैयार एवरीबॉडी? अब देखो लिख रहा हूं 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2,70,000 और 5 लाख। इधर लिखो, अरे हड़बड़ी मत करो, पहले इधर लिखो। रेडी एवरीबॉडी? इधर लिखना 10, 8, 5, 8 और 6, जो इच्छा की ऐसी रैंडम नंबर्स। देखिए कुछ क्या लिखा, पहला एग्जांपल में क्या देखने को मिला, सारे ही खर्चे मैंने किस बेसिस पे बताए, गजब। और सेकंड वाले एग्जांपल में सारे ही केसेस मैंने किस में बताए, बट हमें अभी आपने बोला कि हमें कुछ खर्चे डैश फॉर्म में चाहिए और कुछ खर्चे डैश फॉर्म में चाहिए। तो मैं पहले एग्जांपल को एक काम कर रहा हूं, इधर से एक बार तुमसे वेरिएबल कॉस्ट आइटम्स पूछ रहा हूं, बता सकते हो क्या क्या है? डीएम, डीएल, और बताओ और कुछ है बताइए बताइए। कुछ सेमी वेरिएबल का वेरिएबल है कि नहीं, यानी क्या वेरिएबल एडमिन ओवरहेड, अच्छा लगा बात, क्या बोले वेरिएबल, वैसी क्या है बताइए वेरिएबल। ये सारा डेटा आपको कैसे चाहिए, पर यूनिट बेसिस पे। वैसे ही मैं फिक्स्ड आइटम पूछूं तो आप बताओगे क्या क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो तो पूरा का पूरा है, और फिर फिक्स्ड पोर्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड, और एक क्या है फिक्स्ड पोर्शन ऑफ, ये आपको कैसे चाहिए बताइए टोटल बेसिस पे। सर तो क्या ये काम आप मेरे लिए कर सकते हो? देखते हैं एग्जाम्पल 1 का डेटा आप सेग्रीगेट कर पाते हो क्या? क्या पर्पस समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे को चाहिए ये सेग्रीगेशन, बस चाहिए मतलब चाहिए, सेम काम इधर भी चाहिए। आई वोंट हेल्प यू, सारा हो गया दोनों तरफ। कैलकुलेटर छोड़ दिया तो बोलिए ना, लीजिए मेरे पास है तो पास कीजिए। बाबू ये पंखा बंद कर देना, ये नहीं बगल वाला। ऑनलाइन लाइव रेडी करिए फटाफट। पहले सिर्फ एग्जाम्पल 1 कहा, अगर वो हो जाए तो हाथ ऊपर, सिर्फ एग्जाम्पल 1, 2 नहीं 1। ओके ऑनलाइन लाइव सिर्फ 1 रेडी करके बताएंगे, 1।
रेडी? पूछे, चलो बताओ। सबसे पहले DM कैसे बताओगे आप? 3 लाख डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे बताओ? 30,000, तो कितना आ जाएगा सर? 10 रुपीज पर यूनिट। DL कैसे बताओगे? 2 लाख डिवाइडेड बाई 30,000, क्योंकि वेरिएबल ही है पूरा का पूरा। बताइए कितना आया? वेरी गुड, 6.666666। एक बार लिखते वक्त 67, बट जब आगे यूज करेंगे इस डेटा को तो पूरा लेने का कोशिश करेंगे। याद है ये वाला बात? आगे वेरिएबल एडमिन ओवरहेड, एक सेकेंड, तो हम इस हिसाब से ना पढ़ के ये दो अगर पढ़ लिए तो अब ये पढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कैसे दिया हुआ था? फिक्स्ड और क्या दिया हुआ है? टोटल। तो अगर टोटल में दिया तो टोटल ही तो चाहिए सर, तो ये यहाँ 1 लाख। हाँ या ना बताइए? क्या फिक्स्ड कॉस्ट को तोड़ेंगे वापस? नहीं तोड़ेंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड को, सॉरी। सिमिलरली नेक्स्ट, अब एडमिन ओवरहेड में सावधान। बताइए 270 में क्या बोला? तो निकालिए इसका पहले तो 40%। 270 का 40%, 1,08,000। इसको क्या करेंगे? वेरिएबल में तब्दील पर यूनिट। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 30,000 से। तो हमने 1 लाख कितना आया था? 8,000 को डिवाइड किया किससे? 30,000 से। कितना आया? 3.67, है ना? पक्का? बट आगे काम कंप्लीट करते हैं, पहले एडमिन का ही। तो बचा कितना? 270 का 60%। ओ एग्जैक्ट 3.6 है इस बार, ओके सॉरी। मतलब ये इस बार क्या बचा? आप बोलिए ना, क्या बचा? फिक्स्ड कितना? 1,62,000। क्या उसको भी तब्दील करोगे कि वही रहने दे दोगे? तो वो यहाँ लिख देते हैं क्या? 1,62,000। बोलो हाँ या ना? सिमिलरली लास्ट काम कर पाओगे आप? मतलब ये 5 लाख में 20% वेरिएबल यानी 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 कितना हो गया? 3.33। ये वेरिएबल है, मैंने उल्टा दिया था इस बार। हाँ मैंने क्या लिखा देखो? 80% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना है? 20। उल्टा काम किया मैंने, ऊपर मैंने 40% वेरिएबल और नीचे मैंने 80% फिक्स, जानबूझ के। एक में वेरिएबल पोर्शन बताया और एक का फिक्स्ड पोर्शन बताया। तो अगर वेरिएबल 80 है तो सॉरी फिक्स्ड है, तो 80 अगर फिक्स्ड है तो बताइए वेरिएबल कितना है? 20%। अब वो 20% अगर 1 लाख है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 कितना हो गया बताइए? 3। तो फिक्स्ड में कितना लिख देंगे? 4 लाख। समझे ना? फिक्स्ड में कितना लिख देंगे? 4 लाख। बोलिए देखिए एवरीबॉडी, ये ओके है? मिस्टेक नहीं करेंगे? क्लियर है? चेक करेंगे? पक्का? ट्राई कीजिए ना बगल वाला, यानी कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए क्या बोलते हैं। चलिए 1-2 मदद तो मैं ही कर देता हूं, फरिश्ता। डायरेक्ट मटेरियल 10 आ रहा है क्या? डायरेक्ट लेबर 8 आ रहा है क्या? बस इतना मैं मदद कर सकूं। ये दोनों ठीक है। पर यूनिट चाहिए था, पर यूनिट दिया हुआ था तो लिख दिए, क्या जाता है आपका। अब सर फैक्ट्री ओवरहेड पूरा का पूरा फिक्स्ड है 5 रुपये, बट ये 5 रुपये हमारे काम का नहीं है सर, हमें निकालना है टोटल में। हाउ टू कैलकुलेट टोटल? एक हिंदी में बात करो ना। ऐसे बोलूं मैं, कुछ वर्ड बोलूंगा, दिस विल इंपैक्ट योर फर्दर सम्स लेटर ऑन। जिससे डिवाइड हुआ है उसी से इनटू बैक कर देंगे। पक्का ये पर यूनिट लाने के लिए क्या किया होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर वापस से हमें टोटल कॉस्ट जानना है फिक्स्ड का, तो हम क्या कर देंगे?
इनटू कर देंगे यूनिट्स, कौन से यूनिट से? वेरी गुड, जिससे डिवाइड होके आया है। बताइए ये किस डेटा से डिवाइड होके आया है? 50,000। तो इनटू बैक भी किससे होगा? 50,000 से। क्या डन है कि नहीं बात? तो बताइए 5 इंटू 50,000 कितना हो जाएगा? तो यहाँ 2.5 लाख आ जाएगा। आया ना? बताइए एवरीबॉडी, बोलो लॉजिक क्लियर है? और ये टर्म याद रखना, क्या बोले सुने, जिससे डिवाइड हुआ है उसी से इनटू बैक होगा। कौन? फिक्स्ड कॉस्ट, अगर पर यूनिट पता है तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एडमिन में 40% वेरिएबल, 8 का 40%, तो वो तो 3.2 ही चाहिए। बट बाकी का 60% कितना होता है? 5.8, सॉरी 4.8। अब ये 4.8 को वापस किससे इनटू करेंगे? 50,000 से, तो कितना आ गया? 2,40,000। डन है एवरीबॉडी? आखिरी काम, 80% फिक्स्ड, तो 20% वेरिएबल, तो 6 का 20% 1.2, तो यहाँ आ गया ₹1.2। और इधर बता सकते हैं आप सर रिमेनिंग 4.8 इंटू 50,000, वापस से 240 आए। बोलिए डन है सबको इतना सवाल? क्या हजम हुआ आपको? क्या करोगे सर आप ये जान के? क्या करोगे? मैंने अभी बोला पॉइंट नंबर क्या क्या कंप्लीट किए, 2 और 3। ये जानना क्यों जरूरी है? एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। रेडी? रेडी? Calculate total cost of example 1 and example 2 at 80,000 units. Ha ha ha. एग्जाम्पल 1 का टोटल कॉस्ट निकालना है 80,000 रुपये यूनिट्स पे, और एग्जाम्पल 2 का भी निकालना है 80,000 यूनिट्स। एक बार जब ये निकालो ना, ठंडे दिमाग से सोचना, अगर ये नहीं किया हुआ होता तो क्या क्या दुविधा होता। सोचना बस मन में कि अगर ये नहीं किया हुआ होता तो क्या क्या दुविधा होता। जस्ट थिंक।
भक्तों, बोलिए बोलिए गुरुजी, रेडी हैं? पक्का? डी, अरे 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 ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मारना मत। हम बस वो लिख रहे हैं, ठीक है ना, नाम लिख रहे हैं खर्चों का। हाँ, अभी लगा हम गया। तैयार हम, ऑनलाइन लाइव बस रेडी हो तो एक थम्स अप दे देना। इतना लिखने का दरकार नहीं है सर, ये है इतना जरूरी नहीं। इतना देर टाइपिंग करोगे थक जाओगे। हाँ सर, कर भी नहीं रहे आप क्या सोच क्या रहे हो? हम लिखा है कोई, अरे बाप रे इतना मत लिख पागल, बस एक थम्स अप दे दो। हाँ सर हो गया, अब आप आंसर करिए, देख लेंगे मैच हुआ कि नहीं। अगेन अनिकेश जी, आप थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर कर रहे हैं। मैंने पहले बोला पूरा लो जितना होता है। चलिए अब बोलो यार, अब तो यार दीदी, थैंक यू। सुनिए, डायरेक्ट मटेरियल पहले कैसे दिया हुआ था सर पता है? 3,30,000 के लिए, तो पूछा 80,000 के लिए कितना। अगर हम वो बीच वाला काम नहीं करते तो फिर बाद में यूनिटरी मेथड लगाते कि ये 30 के लिए तो 80 के लिए। बट सिंस माइंड में हमने रफ में ये बात जो किया, अच्छा ये काम हम क्यों कर रहे हैं सर? हमारे इजीपन के लिए। तो हमें पता चल गया ये पर यूनिट क्या है, 10। तो अब सर कोई भी यूनिट पे मांगो आंसर दे देंगे। क्या करके बताइए? 10 इंटू 80,000 कितना आ गया बताइए? 8 लाख। हाँ या ना दोस्त? सेम लेबर कितना रुपया आया था? प्लीज एग्जैक्ट लेना और बताना कितना आया। 3,000 ये ले लेना, नियरेस्ट रूपी। जितना हो सके मैंने बोला था एग्जैक्ट लेने, ताकि तुम्हारा एक्यूरेट आंसर है। अब कोई अगर इसको राउंड ऑफ कर दे रहा है 2 डेसिमल तक तो उसका आ गया 533,600। मैं मना करूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, अब आप थोड़ा प्रिसाइजली चलो। जब तक फाइनल आंसर ना आए करते रहो। तो सर ऐसे कब तक करेंगे? अरे करते रहो ना, तुमको दिक्कत क्या? कैलकुलेटर है तो हाथ में, तो जितना भर दबाते रहो ना, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड। ओ माई गॉड, टोटल में ही पता था और टोटल में ही चाहिए और चेंज होगा नहीं, तो सिंपली इट विल बी 1 लाख। एडमिन में सर 2 पार्ट है, और अब आपको कैलकुलेशन या तो ब्रैकेट में कीजिए या तो 2 भाग में दिखाइए। सर बेटर क्या पता है? 2 भाग में ही दिखाइए ना, फिर बाद में आप टोटल कर लीजिएगा। मैंने बोला ओके, नेकी और पूछ पूछ। तो अगर मैं इसको तोड़ूं, एक क्या लिख रहा हूं देखना, वेरिएबल, और एक क्या लिख रहा हूं, फिक्स। सिमिलरली वेरिएबल फिक्स, चलेगा ये वाला बात? ज़्यादा बेटर तरीका है शोकेस करने का। हाँ या ना प्लीज़ बताएंगे। सर आप तो ये कर ले रहे हैं, आपके पास जो सुविधा है ना हमारे पास नहीं है। बोलो डन है? आइए, एडमिन में वेरिएबल पोर्शन के लिए इंटू 80,000 करेंगे। क्या पर यूनिट रेट को कितना है पर यूनिट रेट? तो 3.6 इंटू 80 दिखाएंगे, कितना आया बताइए? 2,88,000। और फिक्स्ड का एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,80,000। क्या डन है? सबको अच्छा लगा? 4,50,000, सॉरी 4,50,000। करेक्ट एवरीबॉडी? चेक करेंगे। तो ये भी अलग आया निकेश, क्या बात? डन है? नेक्स्ट बताइए, वेरिएबल सेलिंग का क्या करोगे? 3 इंटू 80,000 बताइए? 266,667 दे देना। अब बताइए नेक्स्ट, फिक्स्ड कितना है? निकाला वैसा 4 लाख। तो ये क्या बन जाएगा सर मालूम? 666,667। और अब हम इनका टोटल करेंगे, एग्जैक्ट फिगर आएगा। क्या ये मांगा था मैंने? कितने लोग राइट हुए पूरा? ओ माय गॉड, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ए गुरु
कि हेलो वो ठीक है, राउंडेड ऑफ मैटर नहीं करता, पर बता दूं अगली बार से ना करो। बोलो डन है 25,50,000 का टोटल। राइट हुए ऑनलाइन लाइव? अरे नवनीत तुम तो हो गई राइट, तुम गलत हो सकते हो क्या? बोलो बताओ 25,50,000 पक्का? चलिए, क्या अब बगल वाले का बात करें? पता है इसमें दुविधा नहीं था, दुविधा इसमें होता अगर वो बीच वाला काम नहीं करते। क्या ऐसा बताता हूं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ था, पर यूनिट ही चाहिए था, तो 10 इंटू 80,000 कितना हो गया बताइए। ये पर यूनिट चाहिए था, पर यूनिट ही दिया हुआ है, तो 8 इंटू 80,000 फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ था, इंटू अगर 80 से कर देते, क्या सही बात है? क्या ये गड़बड़ हो जाता? क्यों बताइए? तो क्या सेम रहता है पर यूनिट की टोटल में। तो ये काम अगर बीच वाला नहीं करते तो आप गलती क्या करते पता है? आप इस 5 को भी किससे इंटू कर देते? 80 से। जबकि मैंने एक लाइन बोला था, जब लाइन बोला हिंदी में याद है, जिससे डिवाइड हुआ है उसी से इंटू बैक होगा, और कोई सेट ऑफ यूनिट से इंटू मत कीजिएगा अगर क्या पता है आपको वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये गोल्डन लाइन आप जरूर लिखोगे हिंदी में। बताइए कहाँ? कोई भी कॉपी के टॉप पेज में। क्या? फॉर फिक्स्ड कॉस्ट अगर क्या दिया हुआ है बताइए? पर यूनिट। तो क्या करोगे टोटल निकालने के लिए? ये हिंदी में ही, जिससे डिवाइड हुआ है उसी से इंटू बैक होगा, जिससे डिवाइड हुआ है उसी से इंटू बैक होगा। क्या सर बोल रहे हैं? अगर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे दिया हुआ है? पर यूनिट में, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए, मेरे बहुत दिक्कत है ये भाषा में, हाँ, निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिवाइड हुआ है, हुआ था। अब वो जो भी है, मेरा ये इंग्लिश बहुत खराब है, आई कांट हेल्प इट। मेरा मैसेजिंग का आदत नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होता है। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वो काम नहीं करते तो यहां पक्का गड़बड़ करते, और ये रॉन्ग है, रॉन्ग। इसको आप ऐसे मत लिख दीजिएगा सर। इसको जैसे आपने डिवाइड किया किससे? 50 से, तो इंटू बैक भी किससे कीजिए? 50 से। तो 5 इंटू 50,000 लिखना चाहिए था यहाँ। एनहेंस यहाँ क्या आएगा बताइए? जिसका मेहनत सर हमने बीच में ऐसी सेवा भाव से कर दिया था, बट अगर मेहनत नहीं करते तो यहाँ गड़बड़ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 5 इंटू क्या करना पड़ता? 50,000 नॉट 80,000। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट के लिए इंटू बैक किससे करते हैं? जिससे डिवाइड। क्या बोलो? लॉजिक क्लियर है? ये छोटे छोटे स्टेप्स ना आगे कभी भी आपको कॉस्ट में गलती करने नहीं देंगे। सर आज ये इतने माइनर स्टेप्स क्यों दिलवा रहे हो आप? सीधा चलो ना चैप्टर में, चैप्टर में भी तो ये बात होगा, और तब कर भी लोगे हो सकता है पहले बार में, बट जिंदगी भर याद नहीं रहेगा वो, बस उसी समय याद रहेगा जब वो समझ आएगा। अब क्या ना, वो इतना उतर गया है सर हमारे अंदर, उतर गया है, रगों में पहुंच गया। अब आप पूछिए ना, अगली बार कभी भी आप पूछेंगे हम बता देंगे। तो ये चाहिए था हमको, इस वजह से ये बात करें क्योंकि आने वाले हर चैप्टर में काम आएगा। क्या डर है सबको? इतना सवाल पक्का एवरीबॉडी? तो प्लीज ऐसे ही पढ़िए, क्योंकि याद करो शुरू में भी आपने नन्हे पुन्ने पाँव ही चलना चालू किया था, सीधा भागना चालू नहीं किया था। भाग के कोई लाभ नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट। अब वापस से एडमिन ओवरहेड में वेरिएबल वाला पर यूनिट चाहिए था। हाँ सर पता है 3.2, इसको किससे इंटू करेंगे? 80,000, तो कितना आएगा बताइए? और फिक्स्ड वाला सर जिससे डिवाइड हुआ उसी से इंटू बैक हुआ, और आ गया 2,40,000 टोटल। परफेक्ट। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड के लिए सर 1.2 आया हुआ इंटू 80,000, हाँ 96,000, और फिक्स्ड पता है सर 240, टोटल 3,36,000 टोटल 25 लाख 20। हाँ बोलो चलेगा बात?
मजा आया समझ के? ये क्या पर्पस था मेरा वो पॉइंट नंबर 2 और 3 लिखवाने का, जिससे आप कोई भी तीसरे सेट के लिए अब दिक्कत ना खाओ। अगर आप वो बीच वाला सेवा कर दो जो मैंने मार्क किया है, ये सेवा है, सेवा ये सम्स में नहीं देगा, सम्स में इसके बाद डायरेक्ट ये पूछेगा। तो बीच में अगर ये काम हम वर्किंग में या अपने रेफरेंस के लिए माइंड में या अपने रेफरेंस के लिए क्वेश्चन के ब्रैकेट में कर देंगे ना, कभी दिक्कत नहीं हो। तो ये बीच वाला सेवा आपको बहुत मदद करेगा कोई भी तीसरे सेट ऑफ यूनिट्स पे आंसर निकालने के लिए, दूसरे सेट ऑफ यूनिट्स पे आंसर निकालने। क्लियर एवरीबॉडी? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? तो पॉइंट नंबर कितना चल रहा था बता सकते हैं? 3 नोट्स ऑन बिहेवियर में कितना? 3, 2 और है बस कंप्लीट। तो पॉइंट नंबर 4 पहले लिखेंगे, 2 और है, और उसके बाद हमारा बिहेवियर वाइज के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट। और आज हम ये 4 और 5 के बारे में चर्चा करके क्लास भी कंप्लीट। लंबा चलेगा, चिंता मत करो। और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम एक नए रूप में कॉस्ट को देखेंगे, नया अवतार, ठीक है ना, कल की अवतार। ठीक, तो कल की अवतार अभी हो गया, बहुत विष्णु देख लिए दूसरा रूप में, अब कल की में देखना है, तो अब कल की अवतार में देखेंगे, यानी एक और नए टाइप में पदार्थ वाइज, एलिमेंट वाइज कॉस्ट को जानेंगे, और वो अपने नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। 2 क्लास उसमें लगेगा, फिर वी कैन वाइंड अप दी बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, एटलीस्ट 2 या 3 लग सकता है, पता नहीं। डन है आपको? तब हम चल सकते हैं पहले चैप्टर कॉस्ट शीट में। उसके बाद चलिए, तो नेक्स्ट वीक वी विल मोटा मोटी कंप्लीट आवर बेसिक्स, जस्ट बिकॉज वी हैविंग जन्माष्टमी। कब है? मंडे मत बोलो, ऐसे बताओ रात, कौन सा रात है, क्योंकि जन्माष्टमी का वो प्रॉब्लम होता है ना कि रात को जगते कब हो, संडे रात को कि मंडे रात को, ये बताओ, सच बताओ। मंडे रात को, तो सुबह तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना, सुबह क्लास रख सकते हैं मंडे को, तो मंडे रखेंगे क्लास, ठीक है। मतलब ये मंडे हमारा 11 बजे क्लास होगा। तो सर मंडे के बाद तो ट्यूसडे भी होता है ना। अब ट्यूसडे का बाद ऐसा है, क्योंकि आप रात भर अगर जग रहे हो, कितने लोग बनाते हैं घर में हाथ ऊपर यहाँ पे, अच्छा सच में, झूठ मत बोले, रात भर जगते मोई, रात भर 4-5 बजे तक, 4-5 बजे तक सजाता है खुद से। चलो ठीक है, तब उस दिन सुबह सुबह हम थोड़ा लीनियंट हो जाएंगे, इसीलिए मैं मंडे तो रखूं, क्लास कैंसिल नहीं करना चाहता, तो एक प्रायर कर लेता हूँ। क्या डन है? तो मंडे अगला क्लास है हमारा। आज क्या है? सैटरडे, परसों मिल रहे हैं अपने, डन, जिसमें अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टिल देन हेडिंग नंबर क्या? 4। सर क्या है ये 4 में आप क्या बताने वाले हो? आहा, पहले लिखाऊंगा और इस बार ये लिखाने के बाद समझाऊंगा, ठीक है। जबकि पॉइंट 2, 3 और 1 पहले समझाया फिर लिखाया। ऐसा क्यों सर? पहले लिख लो फिर देखना क्यों। लिखो, इफ एनी चेंज about variable cost, if any change about variable cost is mentioned, then it refers to dash change। और नंबर 5, अभी डैश को छोड़ दो, डैश डैश गया, बस लिखिए सेम बात। क्या लिखोगे? मतलब वही एक ही वर्ड चेंज होगा इसकी जगह, क्या बताइए? फिक्स्ड कॉस्ट। बाकी सेम लाइन कॉपी कर दीजिए। इफ एनी चेंज अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट इज मेंशन देन इट रेफर्स टू डैश चेंज। सेम लाइन कॉपी कर दीजिए, सेम लाइन, डैश डैश खाली रखिएगा। कर लिया? सर ये क्या बोलना क्या चाहते हो आप? पहली बात तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज और फिक्स्ड कॉस्ट चेंज, हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होता है और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरता है, वो तो आपने बताया ही था। तो ये चेंज क्या बात कर रहे हो? ये चेंज सम्स में अलग से दिया हुआ है। चेंज किस लिए होता है वो तो हमें पता है, वेरिएबल किस लिए होता है? यूनिट चेंज होने की वजह से। फिक्स्ड
होता ही नहीं है, फिक्स तो, और वेरिएबल क्यों होता है? यूनिट के लिए। तो सर ये आप क्या बात कर रहे हो? यही मैं बोल रहा हूँ कि सम्स जबरदस्ती अगर बोले, क्या बताइए, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया, या क्या बोले बताइए, फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया। एनीबडी कैन यू गिव मी द रीजंस व्हाई इट कैन हैपन? व्हाई कैन वेरिएबल कॉस्ट चेंज? व्हाई कैन वेरिएबल कॉस्ट चेंज? एनीबडी? ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो हमें ही पता था। ये जबरदस्ती क्या हुआ? सुनिएगा मेरे टर्म्स को, मैंने बोला था जबरदस्ती सम्स बोले, यूनिट्स चेंज होने हैं तो जबरदस्ती थोड़ी है, तो हमें पता है वेरिएबल का नेचर ही है। मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन। बिल्कुल, क्या ऐसा हो सकता है? इस साल मैंने 60 रुपया करके एक मीटर कपड़ा मंगाया था, अगले साल मार्केट में सप्लाई डिमांड के वजह से, कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स के वजह से वो रेट 60 की जगह क्या 62 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर क्या है सर वेरिएबल का, हमेशा पर यूनिट सेम रहेगा। पागल हो क्या? थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं। जैसे मैंने बोला रियल लाइफ वर्क्स वेरी डिफरेंट, तो क्या ये 60 का 60 रहेगा कि चेंज हो सकता है? इसका मतलब इसका वेरिएबिलिटी चेंज नहीं हुआ। हाँ, अभी भी ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स पे। बट क्या इसका पर यूनिट चेंज पॉसिबल है? बट सर आप ही तो बोले सर कुछ भी यूनिट ले लो पर यूनिट चेंज नहीं हो। अरे मैं तो इसलिए बोला जबरदस्ती की है सवाल में, एंड इनके रीजंस कई हो सकते हैं। जैसे एक मैम ने बोला क्या, इन्फ्लेशन आ गया, और कोई और रीजन? कैसे? तो मतलब वो लोग अपना रेट, वेज रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो वही क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अल्टीमेट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वही उनको क्या लग रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही इन्फ्लेशन, अल्टीमेटली आप इन्फ्लेशन। और बोलिए क्या क्लाइमेटिक चेंज रुक गया तो? अरे तो सब अल्टीमेटली सब चीज इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल में, और तुम लोग सिर्फ बढ़ने का बात कर रहे हो, मैं बोलूँ गिरने का एक बात बताओ, गिरने का एक, हाँ वेरी गुड, ओवर टाइम बोलो ना, ऐसे मत, डिमांड डिक्रीज हो गया, अच्छा और? अरे सिंपल सा बात है पगला, डिमांड डिक्रीज छोड़िए, उल्टा हम तो बोलते हैं प्रोडक्शन बढ़ने के कारण आई कैन डिमांड बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेल्प्स टू लोअर डाउन दी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी गिर रहा है? अरे ऐसे कैसे सर? अरे भाई पहले हम 2000 शर्ट बनाते थे, हम बोल रहे इस बार 5000 शर्ट का सोच रहे डिमांड आएगा, अब डिमांड बढ़ रहा है, तो सामने परचेजर से जिससे हम मीटर कपड़ा खरीदते हैं, बार्गेनिंग पावर मेरे हाथ में आएगा कि नहीं? क्या बोलेंगे, 60 रुपये में देता है ना, बोल 58 में देगा तो बता। बोला क्यों? देखिए इतना सारा लेंगे एक साथ, तो डगमगाएगा कि नहीं उसका भी स्वाभिमान कि अरे यार हाँ ठीक है एक साथ इतना खरीद लेगा, 58 में भी देंगे चलेगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ले रहा। वो उसका रीजन क्यों है नीचे गिरने का पता है? कारण उसके लिए कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है जो कि सेम ही लगेंगे, अगर वो मेरे से इतना माल खरीदे चाहे इतना माल खरीदे, तो बेटर है ना थोड़ा कम दाम में दे दे। वो भी समझता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम भी समझते हैं इकोनॉमीज, और तभी तो तुम भी नीचे जाके बात करते हो। बड़ा सब्जी वाले के पूछते हो 1 किलो कितना करके दिया, बोलता है बाबू 18 रुपया किलो, तो ठीक से बोल 5 किलो लेंगे। अगला लाइन होता है ना, ठीक से बोल 5 किलो लेंगे। क्यों भाई, तुम उसको क्या लालच दे रहे हो कि भाई हम 5 किलो लेंगे, हम 1 किलो नहीं लेने वाले? तो वो भी अरे हाँ बाबू बता रहे तो आपके लिए थोड़ा अलग पड़ेगा, है कि नहीं? आप लोग जाते हो तो ऐसा काम करते हो कि नहीं? यानी बार्गेनिंग पावर किस बेसिस पे बढ़ता है? यानी हमारा डिमांड पे, पहला। दूसरा, क्या किलो भाव इज अ वेरिएबल कॉस्ट? क्या ये आलू भिंडी जो ले रहे हो क्या है वेरिएबल कॉस्ट? क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, कि 1 किलो लेंगे तो इतना लगेगा, 2 किलो लेंगे तो ऑफकोर्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। बट सर ये पर यूनिट भी चेंज हो सकता है। बोला कैसे सर? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाने के कारण, लालच के कारण, और हमें भी पता है हम क्या कर सकते हैं, उससे डिस्काउंट मांग सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स अगेन टू क्या चेंज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल था जो अभी तक पढ़ रहे थे कि डैश कैन नेवर चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट वुड चेंज। हाँ, शॉर्ट रन, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड इट वोंट चेंज, इन लॉन्ग रन इट मे चेंज, एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर दैट, लाइक डिमांड ज्यादा कर ले रहे हैं तो बार्गेनिंग पावर, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डोंट नो, आप जो सोच सकते हैं सोच लीजिए, जो सोचना है सोच लीजिए। बोलो डन है सबको बात? तो
ये बात बोलना आगे से कि वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, गलत बात है। हो सकता है एक रीजन तो तुमको पहले से पता है, और वो है क्वांटिटी जो तुम बोला, तो वो तो जबरदस्ती चेंज नहीं हुआ। मैं तो बोला हूँ जबरदस्ती क्या चेंज हुआ। ऑफ कोर्स तुम 1 किलो की जगह 5 किलो लेगा तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, बट मैं बोल रहा हूँ पर यूनिट इफेक्ट भी आएगा। कारण मैं ज़्यादा मांगूंगा तो थोड़ा उसको चापने का कोशिश करूंगा। करते हो कि नहीं आप लोग भी निजी जिंदगी में सेम का? अरे मैं देखता हूँ मम्मी लोग जाती है साड़ी वाड़ी की दुकान में, शर्म आ जाता है हमको। वो बोलता है भैया ये 5,500 रुपए का साड़ी है, भाई 400 देंगे देख लो। हम बोले 400, 550 से 400 गिरा दिया उसको, पगला है क्या? और लास्ट में पता चलता है हाँ बार्गेनिंग करके 800-900 में खरीद भी लेती है। हम बोला हम लोग तो 450 बोलेगा तो हम बोलेगा 4,000 ले लीजिए ना भैया, उसमें भी वो इज्जत करके हमसे 4,200 में खरीदवाएगा लास्ट में, और मम्मी सीधा 400 में पहुंच जाती है। हम बोला अरे क्या कर रहे हो 400? बोले तुम रुको हमको बात करने दे। अरे यार शर्मिंदा कर रहे हो, इधर उधर होना होगा अभी। बट बाद में पता चलता है वही सही थी बेटा, उनको पता है फर्क है कि हाँ ये बेवकूफ़ बना रहा है ये लोग बेटा। तो वो जो तरीका है ना जो मार्केटिंग या बार्गेनिंग, ये लेडीज लोग का ऐसा शार्प इसीलिए, और वही चीज आपका क्या रिड्यूस कर रहा है बताइए? वेरिएबल कॉस्ट पर। जस्ट थिंक इन रियल वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने पहले बोला आप सोचिए, नहीं सोचोगे तो सीखोगे कैसे? वरना मेरे को तो क्या है लिखाने में यहाँ जो पर यूनिट चेंज होगा। अरे क्यों होगा सर? अभी तो आपने बोला डेफिनेशन ये चेंज नहीं होगा, तो मैंने बोला जबरदस्ती। कारण और बहुत है, क्योंकि वो जो हमने पढ़ा था याद करो, मैंने क्या बोला था याद है? एट सेटिरस पेरिबस। सुना है भाई बचपन में ये वर्ड? ऐसे अपने डिमांड भी वैसे ही पढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, बट एक वर्ड था आगे एट सेटिरस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड हेंस ये सब जो अजम्पशंस हमने लिए ना कि वेरिएबल कॉस्ट ये रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में से, दीज ऑल आर एट सेटिरस पेरिबस, कि अगर कुछ और ना हो, कोई और पावर आपके पास नहीं है, कोई और चीज हो ही नहीं रहा दुनिया में, तो ये चीज हमेशा ऐसे ही चेंज होगा। बट क्या दुनिया कांस्टेंट है? कि वेरिएबल इन नेचर है, डायनेमिक है सर। रातों रात चीज चेंज होते हैं, रातों रात लोग अमीर के अमीर और अमीर के गरीब होने में टाइम नहीं लगाते। रातों रात एक दिन में फक्कड़ हो सकते हैं आज के डेट पे, एक दिन में, मतलब करोड़ों का संपत्ति एक दिन में गायब हो सकता है, और जीरो से हीरो बनने में भी एक दिन लग सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड इज वेरी मच डायनेमिक। और इस डायनेमिक वर्ल्ड में अगर आप अब ये सब बात करोगे तो कैसे चलेगा सर? एंड हेंस इट कैन चेंज। मैं तो उल्टा साल भर का बात कर रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ इमीडिएटली चेंज होता है। तुम निकलो वहां से, बगल वाली दीदी जाएगी, उसको देखा तू, तेरे को कितने में दिया? मेरे को इतने में दिया। अरे मेरे से तो इतने में दिया, रुक बेटा अभी थोड़ी देर पहले हम लेके गए, आप तो मेरे को इतने में दिए, इसको इतने में दिए। तो क्या हो गया? देखे हो भाभी जी को वाले को, आप देखो कैसे हो। बोला ये तो अच्छा मजाक है, हम भाभी जी नहीं है तो हमको वैसे नहीं देगा, गलत बात है। तुम रुक हम तुमको बताएगा। बोला क्या कर लोगे, कल को वापस हमसे ही लेने आना है। तो ये जो बात है पूरा अपने तो जानते हैं ना, ये तो डायनेमिक वर्ल्ड है, तुरंत 2 मिनट में बदल जाते हैं लोग। तो हमें क्या है? तो अल्टीमेटली मैं जो पर्पस से ये लाइन लिखाया, अब आप ये डैश कंप्लीट कर सकते हो पहले बार के लिए। बताइए क्या? इफ एनी चेंज अबाउट वेरिएबल कॉस्ट इज मेंशन, यानी सम्स कुछ चेंज मेंशन कर रहा है, तो वो कौन सा चेंज मेंशन कर रहा है? पर यूनिट चेंज। ये टोटल का चेंज तो हमें भी पता है, और वो किस लिए होता है? क्वांटिटी के कारण। वो चेंज के बारे में नहीं बोल रहा है सवाल किसके बारे में बोल रहा है? पर यूनिट चेंज। तो रेफर्स टू विच चेंज? बताइए, पर यूनिट चेंज, यानी पर यूनिट कॉस्ट चेंज। अच्छा, तो अब नेक्स्ट वाला आप बता दोगे? फिक्स्ड के बारे में अगर कुछ बोला है तो वो क्या बोला होगा? सर वो क्यों होता है? अगेन वही इन्फ्लेशन, जगह का भाड़ा बढ़ा देना। हम 3 तल्ला से 4 तल्ला क्यों शिफ्ट हो रहे? जब भूत काटा है हम लोग को, पागल है हम लोग, जो हम लोग एक्स्ट्रा वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ले रहे हैं। ये 31 अगस्त 2024 को हमारा 3 साल का एग्रीमेंट थर्ड फ्लोर का कंप्लीट हो रहा है, और जो वहाँ के मालिक थे उन्होंने पिछले 1 महीने से हमें बोल के रखा है कि नया वाला रेंट एग्रीमेंट हम जो बनाएंगे वो 100% इंक्रीमेंट के साथ बनाना चाहते हैं। तो हम लोग बोले ऑफ कोर्स नॉट, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो बोला नहीं, उतना तो होगा ही। फिर जहाँ तक बार्गेनिंग कर कुरा के जो भी आया, वो रेट भी हमें नहीं पोसा रहा है। हम लोग बोला नहीं करना है ऐसा काम, तो सर एक जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ले लीजिए 15-20%। माने नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जगह छोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि रेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब तुम बोलोगे रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, तो वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? टोटल में। मेरा तो कुछ और चेंज नहीं है, बस क्या हो गया? रेंट टोटल में चेंज, जगह उतना का उतना ही है सर। फिर किस बात का रेंट बढ़ रहा है? कुछ नहीं, टाइम।
उनका इच्छा, तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकता है। हाँ बट एक सर है, ठीक है चलो 15% बढ़ा लो, 20% बढ़ा लो, 3 साल नहीं मान रहे। हमें क्या था, हम तो इसलिए रेंट पे हैं, कल को क्या होगा, यहाँ से उठ के ऊपर तो जाना होगा। 4 तल्ला में बात किए, 2 दिन में रेडी करवाए, 15 तारीख से पोजीशन लिए, काम चालू करवा दिए, 31 तारीख को शिफ्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि ठीक उसके ऊपर जगह ले लिए, सेम इंफ्रा, मतलब सेम स्क्वायर फीट, सेम स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एज इट इज़ सामान ऊपर करना है हमें, 1 तल्ला ऊपर जाना। तो वो जो हम किए, क्यों किए सर, फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस, 3 साल में देख रहे हैं उसका भाव बढ़ गया, अच्छा ठीक है नया जगह जाएंगे, और वो नया जगह जिस रेट में हम चाह रहे थे मिल गया तो वहाँ चले गए। अब यहाँ वाला भी नाटक कर रहा है, उसको भी बोल के रखे बगल वाला का ले लेंगे, ये बगल वाला प्रॉपर्टी SBI द्वारा बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो पहले वाले ओनर थे उन्होंने लोन पे लिया था SBI से, तो इसको जब्त किया गया है। अब इसका हम लोग खरीदने का बात कर रहे हैं, क्योंकि बैंकों का क्या होता है ना, जब कोई प्रॉपर्टी पिछले कई सालों से बिकता नहीं है ना, तो वो लोग सस्ते में भी निकालता है, मतलब रेट को बहुत कम करके, तो हम लोग उसी पे लगे हुए हैं, कम करा रहे हैं, कम करा रहे हैं, अंकल आते हैं बात बात करते हैं। आज अभी अविनाश के पापा ही आए हुए थे, जिसकी वजह से मेरे को आपका क्लासेस लेट होने पड़ गया, सुबह ही पहले लिख दिया मैंने, मेरे को अंकल का फ़ोन आ गया था मैं आ रहा हूँ, तो मैं बोला 11-20 तो कर ही देते हैं, फिर 11-20 से ज़्यादा ही लग गया, फिर उनको नीचे छोड़ के आया जितने तुम्हारे क्लास में आया, क्योंकि अभी हम लोग का वो सब बातचीत चल रहा, हम कोई टेंशन ही नहीं है सर, क्या है ये सब निजी ज़िंदगी का पार्ट है, इतना सोचेंगे तो हो गया। और हम लोग इस सब चेंज को अडेप्ट करना जानते हैं, और आप भी जान लो, ये पढ़ाई नहीं है, ये आगे जाके रियल लाइफ सिनेरियोज है। एंड हेंस फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज अगर मेंशन है तो वो किस बारे में बात कर रहे हैं सर आप, टोटल कॉस्ट चेंज, अगर सम्स में दिया। अग्रहदीप क्लियर है यहाँ तक, तो एक बार बताएंगे और फिर एग्जाम्पल से भी जरूर समझेंगे। क्या डन है यहाँ तक, एग्जाम्पल लिखे अब एक ठो, आइए लिखिए एग्जाम्पल नंबर, क्या चल रहा था लास्ट 3, ओ माय गॉड, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1, सर ये तो घटिया आदमी हो आप, वापस 1, अरे हम इतने बार थोड़ी लिखेंगे बार बार। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान रखना, कौन सा का बात कर रहा हूं, ये 30,000 वाले पे, ठीक है। एट 90,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट would decrease by 10% and fixed cost would increase by 15%. Full stop. Calculate total cost at 90,000 units. Your time starts now. Giving you 3 minutes. देख लो क्या लिखा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल 1, दोनों मत बोलो, सिर्फ एग्जाम्पल 1।
चलिए ऑनलाइन लाइव 3 मिनट अब टोटल कॉस्ट बताएंगे क्या? 267 to 900, 267 to 900। अच्छा लेट्स सी, चालू करे दीदी, थोड़ा सा बचा है, कितना? बस टोटल करना बचा। वेरी गुड भैया, हो गया हो गया। चलो उधर दीदी, टोटल करिए। राइट है कि रॉन्ग नहीं पता, मैं करा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता राइट है रॉन्ग। सब बोल रहे हैं हाँ तो हाँ। 90,000 रुपये खर्चा निकालना है, पर्टिकुलर्स रुपीस। तो अगर मैं 90,000 रुपये कॉस्ट निकालूंगा तो डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड मेरे को पता है पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 10। और अब हमको 90,000 के लिए निकालना है तो 10 इंटू 90,000। अल्ले क्यों मना कर रहा है हमको? हाउ डेयर यू, बताइए क्या दिक्कत हुआ? सर यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सारे वेरिएबल नेचर के खर्चे सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। कितने से? तो सर अगर वेरिएबल कॉस्ट का डिक्रीज बोल रहा है तो अब ये 10 नहीं है सर, ये 10 का 10% कम कीजिए। अच्छा 10 का 10% कम करना मतलब 90% करना, या कैलकुलेटर शॉर्टकट इज -10%। आई विल ऑलवेज टेल यू टू राइट एज 10 का कितना, 90%। बेटर तरीका लिखते वक्त क्या बोलोगे, 10 का, बताइए 10 का 90% कितना हो गया, 9 रुपया। तो अब हमें क्या लेना है यहाँ, 9 रुपया। क्यों? 10% से गिर गया। तो ये कितना आया बताइए, 8 लाख। पहले बोलो ये ओके है सबके लिए, पक्का? तो एक चीज देखे, उन 10 का 9 हुआ उसकी वजह से भी फर्क पड़ा, और वो 30 का 90 हुआ उसकी वजह से भी फर्क पड़ा। किस में? वेरिएबल कॉस्ट में। किस में? वेरिएबल। यानी वेरिएबल कॉस्ट अल्टीमेटली दो चीज से इंपैक्ट खाया, एक जो जबरदस्ती चेंज किया आपने, और एक क्वांटिटी चेंज तो होता ही है सर, आप बोलो ना बोलो। सोचो एक बार, बस थिंक, होता ना, दुनिया में आओ अब इसके। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर बताइए, सिमिलरली कर पाओगे? चेंज कर दिया आपने 10% से, तो पहले कितना था 6, इसको 10% से गिरा दिया, कितना आया, एग्जैक्ट 6। वाओ वाओ ब्यूटी। तो 6 इंटू कितना आया, ग्रेट। नेक्स्ट फैक्टरी ओवरहेड वॉज टोटली फिक्स्ड, जिसका 15% डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। 1 लाख था, अब क्या ये टोटल में ही बात करेंगे कि क्वांटिटी चेंज भी? सिर्फ टोटल में कितना दिया हुआ था, 1 लाख इंटू क्या कर देंगे, 115%। लिखते वक्त वही प्लस, कैलकुलेटर में +15, लिखते वक्त ऐसे लिखना 115% से। ये 100 तो था ही, और 15, हाँ या ना बताइए। तो कितना बन जाएगा, 1 लाख। नेक्स्ट वापस से सर एडमिन ओवरहेड में फिर 2 पार्ट चाहिए था, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल वाला आपने बोला पहले हमने निकाला था 3.6, इसका आपने बोला 10% से गिर गया, तो कितना हो गया, 24। मैं नहीं लिख रहा हूँ कैसे आया, सबको ओके है ना? नीचे लिखते रह रहे होंगे आप, या वैल्यू इनटू करके। इनटू क्या, क्वांटिटी कितना हो गया ये बताइए। हाँ 90,000 इंटू 3.24। और अब फिक्स्ड का सर टोटल में हमने निकाला था 1,62,000। ये क्या हो गया सर, टोटल में 115% से बढ़ गया, तो 1,86,300। इन दोनों का टोटल किए 4,77,900 आया। क्या एडमिन ओवरहेड? आखिरी काम सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल फिक्स्ड। वेरिएबल वाला क्या हुआ सर, फिर वही 10% से गिर गया। पहले कितना था सर, 3, 10% से गिरा, ये 3 आ गया, इनटू क्या 90,000, कितना हो गया। और फिक्स्ड का क्या हो गया सर, सर टोटल में पता था सर, कितना पता था सर, 4 लाख। क्या हो गया ये सर, 15% से बढ़ गया, 6 लाख। वो टोटल बता रही हो गया, 4,60,000। गड़बड़ किए हो कुछ, तो टोटल बताइए, 30,000 आ गया क्या। हेंस टोटल ऑफ टोटल 26,72,000। देखिए सबको सम्स ओके है, वेरी गुड। टोटल में पता हो तो अल्टीमेटली देख रहे हो क्या क्या काम देता है।
मतलब मेरा बात आप सेंस समझे क्या अभी तक? एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 4 तक का जर्नी आता है एग्जाम में। मतलब एग्जाम्पल 1 वाला डेटा दिया हुआ रहता है और ये मांगता है, तो बीच में क्या क्या किए देखे। एक ही सेवा, क्या एक सेवा की है बताइए, क्या वो वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग किए, और उसमें वेरिएबल किस हिसाब से जाने और फिक्स्ड को किस हिसाब से। तो ये जो काम किए ये पॉइंट 2 और 3 करने में के कारण 4 और 5 आराम से कर पाएंगे कि नहीं? तो why 2 and 3? बिकॉज 4 and 5 कैन बी डन इजिली। अगर वो 2 और 3 नहीं करेंगे ना ठीक से, तो 4 और 5 जाते वक्त धमाक धूम धूम जीन तपाक तम तम, डन है पक्का एवरीबॉडी। तो सेम सम्स किसका? टा, टा, मैंने नया लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 5, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 2 at 90,000 units variable cost decreases by 10% and fixed cost will increase by 15%. Calculate total cost at 90,000 units. नया एग्जाम्पल, दम सेम सवाल। एग्जाम्पल नंबर 5, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 2, बाकी सेम बात। इस पूरे बात में ध्यान रखना, सुनना सुनना सुनना। एग्जाम्पल 2 में अगर ये सिर्फ देखोगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं? क्या गड़बड़ हो सकता था आप बताओगे वापस से? कि फिक्स्ड को आप शायद 90 या पर यूनिट से चेंज करवा देते। फिक्स्ड कॉस्ट 5 को हो सकता था, आप क्या कर देते पता है? फिक्स्ड कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? 15%। क्या 5 को 15% से बढ़ाना है टोटल को? तो ये गलतियां होती हैं जब डेटा कैसे दिया रहता है पता है? पर यूनिट। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा था पता है? एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में जनरली लोग गलती करते हैं। अब आप नहीं करोगे, पता नहीं, ऐसा मेरा गट बोलता है। एग्जाम्पल 2 का एग्जाम्पल 5 करके दिखाइए।
ओके 3 मिनट आप करे डिस्कस. ओ माय गॉड. यशस्वी, अनिकेश, नवनीत, सुभीर, विक्की, इन्होंने अभी तक आंसर दिया है और उसमें से यशस्वी का अलग है, बाकी सबका सेम है. और जो सेम है शायद यहाँ पे आ रहा है कि नहीं पूछ लेते हैं, शायद पता नहीं राइट है कि रॉन्ग आई डोंट नो, बट जो आ रहा है मैं बता देता हूँ. 26 lakhs 53,900. ठीक है, तब पूछ लेते हैं. आइए, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ही दिया हुआ था, पर यूनिट ही चाहिए था. तेरा भी अलग आया, कितना है? ओके 26,41,400. यशस्वी का आया 26,48,900. तो अलग अलग आंसर है, डिस्कस कर लेते हैं, खत्म करते हैं फिर. बताइए, डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपया था, वो ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल था कितना रुपया, कितने में गिर गया, तो कितना हो गया 9 रुपया. तो ये तो सर 8,10,000 करेक्ट. डायरेक्ट लेबर कितना था पर यूनिट, 8 रुपया. कितने परसेंट से गिर गया, तो 90%, 7.2 हो गया. कितने पे कितना हो गया, अब आराम से 5 रुपीज था, 15% से बढ़ गया. नहीं गड़बड़ किया, अल्लाह क्या हो गया. वेरी गुड. इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि तभी तो सेवा भाव किए थे बीच में कि 5 जान के क्या करेंगे सर, 2.5 लाख लिखिए, सीधा 2.5 लाख. मैं बोला अच्छा, वो क्या हो गया सर, 15% से बढ़ गया. दैट्स इट, कोई क्वांटिटी चेंज नहीं. और किया प्रपोर्शनेट कुछ और, वो ठीक है, बट यही था तो पक्का. हाँ, प्लस की जगह इनटू दबा दिए थे तो सिर्फ 15% लिया आपने. हाँ, वो एक्स्ट्रा वाला है. बताइए कितना हुआ यहाँ, 287. नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड 2 पार्ट में, वेरिएबल, फिक्स्ड. वेरिएबल पर यूनिट चाहिए था, दिया हुआ भी वही था. कितना था बताइए, बट वो वापस 10% से गिर गया. तो कितना आ गया बताइए, 2.88 इंटू 90,000. डन है. फिक्स्ड टोटल में चाहिए था, दिया हुआ है, और वो 15% से बढ़ गया. कितना, तो इन दोनों का टोटल भी हमने कर लिया होगा, 5 लाख. डन है. डन. नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल, फिक्स्ड. वेरिएबल कितना था फिर 10% से गिर गया, तो कितना हो गया, 1.08 इंटू 90,000. फिक्स्ड 240, 15% से बढ़ गया. टोटल 26,53,900. मूल्य डन है. समझ में आया सबको ये चीज़. तो अगली बार कोई भी चेंज देगा कैसे सोचना है, क्लियर है. एक टॉपिक बच गया इसके अंदर, कोई बता सकता है क्या, तो बात मान जाऊंगा. अगर आप ना बोल पाओगे तो आज का क्लास यहीं खत्म. अगर आप बोल पाए एक टॉपिक क्या बचा है तो हम कंटिन्यू करेंगे. ऐसे मत बोलो. वही सेमी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट में, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में एक वर्ड था, याद है, जाके देखो, इंक्लूडिंग स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, जो बोले थे आगे चर्चा करेंगे. आज का आखिरी चर्चा वही है. हेडिंग कोई नहीं, वही चल रहा है. कौन सा बताइए, बिहेवियर वाइज कॉस्ट. और उसके अंदर नेक्स्ट नोट लिखिए, नोट ऑन स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट. नोट ऑन स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट. एक और नाम है इनका, जिनको बोलते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट. स्लैब और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट.
इसका एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? टैक्सी, मेट्रो, बसेस, आपकी निजी जिंदगी के लिए। यानी वैसे ही हमारे यहां भी मैंने बोला था कि एक हद तक कैपेसिटी सेम रहता है, एक हद के बियॉन्ड हमें अपना स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, यानी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज करना। बट फिर वो वापस वो पर्टिकुलर रेंज में सेम रहेगा, फिर पर्टिकुलर एक रेंज में सेम रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं 1 से लेके 200 तक अगर बच्चे हैं तो मेरा रेंट 1 लाख रुपया। बट जैसी 200 के ऊपर 201 से नेक्स्ट 500 तक, कितना बोल दिया ऐसे ही, 500 तक ये खर्चा 1 लाख की जगह 2,20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने कुछ बोला, वापस से रिपीट कर रहा हूं, कितना से कितना, कितना तक लगेगा? 201 से 500 अगर हो जाएंगे तो मेरे को पता है मेरे पास 250 बच्चे आने वाले हैं। अब इस बार कितने खर्चे लगेंगे मेरे इसके? 2,20,000 लगेगा कि कुछ और लगेगा? सोच के बताइए। क्या 1 लाख प्लस क्या? हाँ, तो कितना? 2,20,000 का रिमेनिंग 50 का निकालो। ये कितने लोग हो गए बताइए? 300 लोग है ना? अरे करने दो तो उनको, 300 लोग है तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 300 के लिए? 1,20,000 तो तुम बोली 50 के लिए कितना है ना? निकाल तो कैलकुलेटर। हम्म 36,667 और 1 लाख यानी 1,36,667 लेगा वो आदमी मेरे से उतना भाड़ा। अगर मैं उससे कितने का जगह लिया हूँ? 500 का कैपेसिटी का। अभी आप जितने लोग बैठे उस हिसाब से मैं भाड़ा दे दूं उसको, लेगा वो? तब बताइए आप, क्या ये कैलकुलेशन पॉसिबल है? नहीं। यानी इसी को तो क्या बोलते हैं, एकाएक बढ़ जाएगा। और फिर वो उस रेंज में क्या रहेगा? सर आपको अगर 201 बच्चा भी बैठाना है ना तो आपको स्ट्रेट अवे 1 लाख से कहाँ जाना होगा? जो मैम बोली उसको क्या बोलते हैं बता, देखो मैं दिखाऊंगा वो कैसे बनता है। अगर डायग्राम बनाऊं ना, जो मैम बोली उसको बोलते हैं सर एक लेवल तक सेम रहेगा, उसके बाद ऐसे बढ़ेगा। ये देखिए क्या किया, मतलब एक लेवल तक क्या है फिक्स्ड, फिर क्या है वेरिएबल। अरे तो ये तो सेमी वेरिएबल का ही डेफिनेशन है, जिसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल क्या कर सकते हैं अलग अलग। फिक्स्ड और वेरिएबल क्या कर सकते हैं अलग अलग, ये वो नहीं है सर। इसीलिए तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या निकला, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, यानी क्या सेमी वेरिएबल, जिसमें क्या हो रहा है सर ये फिक्स्ड है, इसके बाद सर ये 0 से लेके कितना था 200, और 0 पे वो डिसकंटिन्यूस, वो सब बकवास बात मेरे साथ करिए मत। और आप तो सोचेंगे भी नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए। 1 से चालू हो रहा है डिसकंटिन्यूस, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट केस है। सर ये सब बात क्यों बोल रहे हो, डिस्क्रीट केस है, पढ़े तो याद है वेरिएबल्स डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, छोड़ दीजिए। 500 के बाद फिर नया स्लैब आएगा, बट 200 से 500, अगर यहाँ 1 लाख लग रहा है, सीधा कहाँ जाना होगा, तो नेक्स्ट स्लैब 200 से लेके 500 के बीच में क्या ये ही होगा। फिर सीधा अगला मान लो 500 से 1000 का बच्चा का कैपेसिटी के लिए ये वापस से चेंज हो जाएगा। देखिए ये कैसा डायग्राम लग रहा है, सीढ़ी स्टेप, क्योंकि सीधा जंप कर रहे हैं सर यहाँ से यहाँ, सीधा जंप कर रहे हैं सर यहाँ से यहाँ। डिसकंटिन्यूअस है बीच में, सॉरी आई एम यूजिंग सच टर्म्स, है कि नहीं, बीच में कोई ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं है, सीधा यहाँ के बाद सीधा यहाँ जंप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और फिर वो एक लेवल तक सेम है, फिर जंप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ सीडी की तरह हो जाता ना कि कुछ जोड़ नहीं रहा इनको, एक लाइन नहीं है जो जोड़ रहा है, सीधा जंप स्टेप भाई, जैसे लेडर में। या फिर आप मान लो आप सीढ़ी चढ़ते हो, क्या घिसते हुए चढ़ते हो ऐसे साइड वाला में पाँव में ऐसे घिस के ऊपर पाँव रखेंगे, बकवास थोड़ी करते सर ऐसा। वो तो सर जब वो ऑटोमेटिक एक्सक्लरेटर रहता है ना सर, उसमें अपना जूता साइड में रख लेते हैं, साफ होता रहता है, हाँ होशियार है, साफ होता रहता है सर। और वो सब जब वो फ्लाइट में जाते हैं ना सर, ज़बरदस्ती उल्टा चलते हैं, ज़बरदस्ती उसमें ऐसे रखते हैं कि चलो जल्दी भागेंगे, उसमें भी जल्दी भागेंगे, बहुत लेट हो रहा है सर, बहुत लेट हो रहा है। तो ये सब जो मैं बात बोल रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सीढ़ी में क्या आप बीच में से घिसते हुए जाते हो कि सीधा एक पाँव के बाद एक पाँव, एंड बीच में कुछ नहीं होता, सीधा उसमें नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फिर अगला स्टेप में जाते हैं,
हेंस सच कॉस्ट का नाम क्या आया बताइए? स्लैब और क्या वर्ड बोले बताइए? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्लैब वाइज लेडर फिक्स्ड कॉस्ट। एक और नाम क्या है बताइए? लेडर, जैसे सीडी में भी लेडर मतलब वो जो अपने लेडर रखते हैं, एक पाँव के बाद सीधा अगला पाँव, बीच में डिसकंटिन्यूअस। एक लेवल तक जाना है तो वहां तक, फिर उसके ऊपर चढ़ना है तो सीधा जंप करना होगा, उसके और ऊपर जाना है जंप करना होगा। हाँ या ना बताइए एवरीबॉडी? हेंस सच कॉस्ट आर कॉल्ड व्हाट बताइए? जो एक रेंज में सेम रहते हैं। क्या डन है? और अब उसको प्रपोर्शनेट मत करना, जैसे वो दीदी बोली सीधा 250 भी है या 201 भी है तो भी कितना लगेगा, और 500 बच्चा है तो भी कितना लगेगा। अब तुम बोलोगे सर तब तो 500 ही बैठाएंगे ना, अरे पता थोड़ी है, पता अगर होता तब दिक्कत ही क्या है, हमेशा 500 ही बैठेगा तो। और कुछ कर भी नहीं सकते सर कि कभी उस प्रपोर्शनेट हिस्सा को काट दीजिए, रेंट मत दीजिए, नहीं दे सकते, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, देना तो पूरा ही पड़ेगा। बट अब तो बोले थे ना सर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज ही नहीं होता है, अरे चेंज हुआ बेस्ड ऑन क्या? कैपेसिटी। बट ऐसा नहीं, हर बार चेंज हुआ, एक रेंज तक सेम था, फिर एक रेंज में चेंज हुआ, फिर एक रेंज में चेंज। कैसा होता ही होगा रियल लाइफ में भी, बिल्कुल। हेंस सच कॉस्ट आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट बट स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब इसमें कोई वेरिएबल पोर्शन नहीं है, इसीलिए इसका नाम सेमी वेरिएबल नहीं है। क्या वर्ड बोले सुने? स्पेशल टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल विच इज कॉल्ड स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें पूरा फिक्स्ड ही नेचर का कॉस्ट है। सर क्या इसमें से आप फिक्स्ड और वेरिएबल अलग कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल ये फिक्स्ड ही है। तो ऐसे बोलिए ना सर स्पेशल टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ कहीं बीच में है ये स्पेशल टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और स्पेशल टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कहीं बीच में है ये, जिसको ना हम सेमी वेरिएबल बोल पा रहे हैं ना हम फिक्स्ड बोल पा रहे हैं। इसीलिए इसको एक नया नाम ही दे दिए, क्या बताइए? स्लैब या स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। जो देखा जाए तो 100% फिक्स्ड है, बट एक रेंज तक, फिर अगले रेंज में अलग, फिर अगले रेंज में अलग, एंड सो ऑन। बोलिए हाँ या ना एवरीबॉडी? तो ये कैपेसिटी के एक रेंज के लिए सेम रहता है, एंड देन एज पर दी कैपेसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग और पार्ट देयर ऑफ। दीदी ये वर्ड सुनना, क्या और? व्हाट डू मीन बाय और पार्ट देयर ऑफ? सर पूरा बढ़े चाहे उसका 1% भी बढ़े, उससे मतलब नहीं है, वो सीधा जंप करेगा नेक्स्ट स्लैब में। बोलिए हाँ या ना एवरीबॉडी? क्या स्पेशल टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल, जो बोलना है बोलो, समझ में आ रहा है? तो है तो ये फिक्स्ड ही, और इसको आप कहीं से भी 2 पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। आपको ये ऐसे ही लिखना होगा, और फिर जो पर्टिकुलर कैपेसिटी बोलेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन करनो पड़सी। तैयार हैं सबको ये लिखने के लिए नोट? एक बार तो पहले डायग्राम नहीं, पहले एक नोट लिखेंगे जो मैंने बोला इसके ऊपर, और लिखना इसका मीनिंग लिखिए नीचे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो बोलना है बोलो, मेरे को मतलब नहीं है। डन? वेयर टोटल कॉस्ट remains constant within a particular range of capacity। क्या बोले? टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, बट ऐसा नहीं पूरा, हर रेंज। याद है फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था? याद है? एट ऑल सेट ऑफ यूनिट्स। याद है? एट ऑल कैपेसिटी लेवल। यहां वर्ड क्या आ गया पता है? कांस्टेंट है, बट एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ कैपेसिटी, इसलिए स्पेशल हो गया। बोलिए डन है सबको? एज अ पर्टिकुलर, एंड देन चेंजेस विथ चेंज इन range of capacity or part thereof on total basis। और फिर चेंज होता रहेगा, और पार्ट thereof on total basis। रेडी? लिखना एग्जाम्पल। फिक्स्ड कॉस्ट अप टू
50% capacity is equals to rupees 1 lakh. And for every 10% increase or part thereof, up till 70%, fixed cost increases by 30,000. Full stop. After 70%, for every 15% increase or part thereof, fixed cost increases by 50,000. Full stop. Calculate fixed cost at 40%, 60%, 75%, 89%, comma 100%, and draw a diagram. पहले क्या करना चाहते हो? वेरी गुड, ताकि डायग्राम से समझ में आए। तो ये डायग्राम ऐसे एग्जाम में बनाने नहीं आएगा, ये हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए बना रहे हैं। तैयार है सब? तो बताना, बताइए एक्स एक्सिस में क्या नाप रहे हैं और इधर कॉस्ट। तैयार है? कोई बताएगा हम कैसे 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 नीचे कैपेसिटी का नामकरण करें? कितना 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 नामकरण करें, बताइए ना। पहला नामकरण कहाँ करें? सीधा 50 पे कर दूं क्या? 50%? नहीं वो ठीक है, 40 पे तो मांगा। चेंज कब कब हो रहा है वो बताओ। 50 पे, हमको चेंज के हिसाब से बताओ। 50 पे चेंज हो रहा है एक बार, फिर बताइए अगला क्या लिखा सवाल, बताओ कब चेंज हो रहा है, प्लीज बताओ सोच के। 70 पे सीधा देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से, तब एक बार रीड कीजिए फिर बात कीजिए। हर 10-10 बाद चेंज हो रहा है। कब तक? 70 तक। तो 1 मिनट, 50 के बाद अगला 10 बताइए। 60 तक चेंज हो रहा है, फिर 60 के बाद अगला 10 बजाइए। बस अब एक बार रुक जाइए, फिर देखिए कुछ अलग तरीके से चेंज हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है? 70 के ऊपर कितना कितना से 15, यानी अगला क्या बनाओगे बताओ? 85। और आखिरी क्या बना दोगे एक बार के लिए? 100। क्या यहीं तक है? एक बार 100 तक का ही काम करेंगे। बोलिए यस और नो एवरीबॉडी। परफेक्ट। बताइए 50% तक का कॉस्ट कितना? 1 लाख। तो ऐसे ही एक रैंडम लाइन बना रहे हैं, कहां तक? लास्ट 50 तक, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? यानी 1 लाख तक, सॉरी 50% कैपेसिटी तक। अब जितना भी कर लो, 1% से लेके 50%, आपको कितने का फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनो पड़ सी। 1 लाख तो करनो पड़ सी, इससे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सर 50 से ज़्यादा चाहिए अगले 60 तक, तो बोला बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? अच्छा 30,000, जिसमें मैम का डायग्राम बना रहा हूं और एक अपना डायग्राम बता रहा हूं, बताना कौन सा राइट है। ऐसा कि ऐसा, दोनों में से कौन सा सही है? सेकंड वाला अगर सही है तो उसका मतलब क्या यहीं से वो डिनोट हो रहा है जो तुम बात बोल रहे हो? क्या? और पार्ट देयर ऑफ। क्या मतलब होता है और पार्ट देयर ऑफ? चाहे 10% हो, चाहे उसका कितना भी पार्ट हो, फ्लैट कितने से चेंज हो जाएगा? 30,000।
मतलब 50 के ऊपर 51 हो, चाहे 54 हो, चाहे 58 हो, चाहे 60 हो, हमेशा कितने से बढ़ जाएगा? फ्लैट 30,000। इसी का मतलब हुआ क्या? और बोलिए, पार्ट देयर ऑफ। व्हाट डू मीन बाय और पार्ट देयर ऑफ सर? कि तुम चाहे 10 से बढ़ाओ या 10 से ना बढ़ा के 1% से बढ़ाओ, 5% से बढ़ाओ, 8% से बढ़ाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगले 10% के लिए फ्लैट चेंज कितना है बताइए? आपका 30,000 से बढ़ जाएगा, प्रपोर्शनेट नहीं बढ़ेगा। और पार्ट देयर ऑफ, हेंस द टॉपिक इज ऑफ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें सीधा जंप करेंगे सर और कहां पहुंचेंगे आपको मालूम है सर? कोई ये स्लैब, हाँ या ना बताइए, जो किसके किसके बीच में होगा? विच इज रिप्रेजेंटिंग ₹1,30,000। बोलो, लॉजिक हिट हो रहा है? नेक्स्ट बताइए, फिर वापस वही बात, 60 to 70 के बीच में, ऐसी रैंडम। ये मत बोलना सर एग्जैक्ट 10 नहीं है इनके बीच में गैप, एग्जैक्ट 30,000 का गैप नहीं है, मारेंगे तो तब पड़। हमको उससे मतलब नहीं है, अभी समझाने से मतलब है। बताइए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? क्या 31 पे और 30 तो कितना हो जाएगा? 61, हाँ या ना? अगला बोला हर 15-15 में कितने से बढ़ जाएगा? 50,000 से। तो अगला मान लो यहाँ, और लास्ट वाला भी बना के छोड़ दे रहे हैं। मतलब ये नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 2,10,000 और आखिरी 2,60,000। देखिए क्या मैंने सही बनाया है? अप्रोक्सीमेटली डायग्राम। इसी को क्या बुलाते हैं? अगर ये बना लेंगे ना, उसके बाद पता है वो कुछ भी मांग लेंगे, फटाफट आंसर दे देंगे। एक मिनट सोचिए, किसमें आंसर मांगा? 40 पे क्या आंसर होगा बताओ? फिक्स है सर। अब आप जो मांग रहे हो सुनना। आपने बोला 40, और क्या क्या बोला बताओ? 60, और क्या क्या बोला? 75, और क्या क्या बोला? 89, और क्या क्या बोला? 100, है ना? 40 पे सीधा ऊपर देखेंगे, कहाँ है? 1,00,000। तो 40 का आंसर कितना हो जाएगा? 1,00,000। 60 से ऊपर जाएंगे, ये था ये, तो कितना है बताइए? 1,30,000। डोंट टेल मी 160, क्योंकि वर्ड पे ध्यान देना, अप टू और बियॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेस देन, इक्वल्स टू और लेस देन, लॉ में भी सुनते होंगे 21 दिन के अंदर अंदर, या 21 दिन और 21 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन से ज्यादा। तो ये जो वर्ड है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। एट लीस्ट, एट मोस्ट, वहां है। यहाँ क्या बोल रहा है? अप टू, बियॉन्ड। तो अप टू मतलब वो इंक्लूड कर रहा है उसको। तो 60 तक भी, इसलिए जानबूझ के एक 60 वाला दिया। क्या होगा बताइए? 31। अभी चेंज नहीं हुआ है। 60 के हल्का सा भी ऊपर जाएंगे, सीधा जंप करना होगा। बोलो डन है? नेक्स्ट सीधा मैंने दे दिया आपको ऐसे ही जानबूझ के, क्या? 75 पे। 75 इज लाइंग बिटवीन 70 to 85। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? इधर पे कितना है? 2,10,000, और कुछ नहीं होगा सर, फ्लैट 2,10,000। 89 पे फ्लैट 2,60,000। सिमिलरली 100 पे भी फ्लैट 2,60,000। बोलिए हाँ या ना दोस्त? सर बिना डायग्राम बनाए कैसे करते? बोलो हाँ या ना? यहां तक ओके? एक बार डायग्राम से ओके है पहले देख लीजिए, फिर बिना डायग्राम के बात करेंगे। नवीन क्लासेस का ग्राफ भी ऐसे ही ऊपर जाता रहे, बुड़वक ऐसे नहीं जाएगा, हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्सपोनेंशियली। बोलिए डन है? पक्का? एवरीबडी बना लिए क्या ये? अब सर डायरेक्ट करना सिखाइए। मान लीजिए डायग्राम नहीं बनाते, इस लैंग्वेज से डायरेक्ट आंसर कर रहे होते तो कैसे सोचेंगे? तो देखिए उसके लिए मैं एक बात बोल रहा हूं। पहला क्या बोला बताइए? ऐड 40%। अपने लैंग्वेज के लिए क्या ये विद इन 50% है? तो क्या आंसर दे दोगे? सीधा आंसर बोलो 1,00,000। ऐसे लिख सकते हैं। पहले लिखने देना मेरे को, फिर आप कॉपी करना। नेक्स्ट क्या बोले? 60% के लिए देखो क्या बोला। क्या ये इस स्लैब में गिर रहा है? किससे बताओ? 50 से ज्यादा और 60 और 60 के अंदर। देखिए कैसे लिखा, 50 से ज्यादा। 50 का इक्वल्स टू नहीं बनाया क्योंकि 50 के इक्वल्स टू पे तो एक ही है, 50 के ऊपर, बट 60 में इक्वल्स टू बनाया क्योंकि 60 तक। क्या हो रहा है ना सर, 1,00,000 तो लगेगा ही, प्लस सिंस एक स्लैब है तो 30,000 इंटू 1। कैसा लगा ये बात? ये 1 स्लैब चेंज है।
अब इस दौरान कुछ भी होगा तो यही लगेगा। तो बताइए ये कितना हो गया, 31। नेक्स्ट क्या मांगा है बताओ। 75। 75 इज सर किसके किसके बीच में, 50 के ऊपर, सॉरी 70 के ऊपर, कहां तक, 85 कैपेसिटी में लाई कर रहा है। अब यहां क्या हुआ ना सर, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख था पहले, तो वो 60 और 70 दो स्लैब आगे बढ़ा, तो इस कारण से 30,000 इंटू 2, और फिर एक स्लैब और आगे गया, है ना, एक स्लैब और आगे गया, जिसका स्लैब का रेट कितना था, 50,000 इंटू 1। हाँ या ना बताइए। तो स्लैब चेंजेस ऐसे गिनेंगे, 2 स्लैब चेंज और 1 स्लैब चेंज। तो बताइए कितना आ गया, ये वही जो आपने लिखा था पहले, 2,10,000। फिर आपने किस पे निकाला सर, 89,000, जो कि लाई कर रहा है सर 85 के ऊपर 100 तक, जिसके लिए सर 1 लाख 2 बार 30,000 और 2 बार 50,000, 2,60,000 सेम 100 के लिए। हाँ या ना बताइए। लॉजिकली समझ में आया सारा बात, बिना डायग्राम बनाए कैसे सोचते, कॉपी इट। दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय। 2 घंटा नहीं 1 घंटा 45 मिनट, वो आज लेट चालू की। प्लीज कॉपी दिस एवरीबडी एंड वी आर अप फॉर द डे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे को है, मंडे को नेक्स्ट क्लास, मंडे।